ठीक है, यानी फिजिक्स। अब फिजिक्स को हिंदी में अपन भौतिक बोलते हैं, भौतिक, है ना। भौतिक का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को अपन महसूस कर पा रहे हैं, जिन चीजों को छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें भौतिकी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो भौतिक में जो भी चीजें आती हैं उन सभी का मेजरमेंट भी होता है ना, उनकी माप तौल भी होती है। तो उन माप तौल को करने के लिए, माप तौल के लिए हमें कोई ना कोई एक यूनिट चाहिए। ठीक है, तो भौतिक चीजों को मापने के लिए जिस भी यूनिट या मात्रक का अपन यूज करते हैं उसी को अपन मात्रक बोल देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बॉटल है, इसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है ना, लाइव डेमो चल रहा है, 1 लीटर पानी है इसमें, ठीक है। तो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो एक के आगे क्या लगा है, लीटर लगा है। तो लीटर लगा है मतलब वो लीटर क्या हो गया, उसका एक पैमाना हो गया कि अगर एक इतनी क्वांटिटी है पानी की तो उसे अपन 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस के लिए भी होता है कि हमने 5 किलोमीटर चला, तो जो किलोमीटर है आगे, तो वो एक मापने के लिए 1 किलोमीटर को हमने एक डिस्टेंस माप लिया कि इतनी दूरी 1 किलोमीटर होगी, है ना, या इतनी दूरी को अपन 1 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो जो किलोमीटर है जिसे अपन के और एम से लिखते हैं, के एम, तो वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो अपन दूरी के लिए भी मात्रक का यूज करते हैं, समय के लिए भी करते हैं, समय के लिए मीटर, सेकंड, आर वगैरह करते हैं। ठीक है ना, दूरी के लिए किलोमीटर का भी करते हैं, मीटर का भी करते हैं। ठीक, लिक्विड के लिए लीटर वगैरह का करते हैं, फिर उसके बाद ग्राम, किलोग्राम वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है ना, टन वगैरह भी यूज करते हैं भार के लिए। ठीक, तो जितनी भी चीजों को अपन को मापने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए किसी ना किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है, वो सारी यूनिट हमारी किसके अंतर्गत आ जाती है, फिजिक्स के अंतर आ जाती है। ठीक है ना, और इन्हीं चीजों का अध्ययन हम किस चैप्टर में करते हैं, यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट से क्या हो गई, किसी भी भौतिक चीज की को मापने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसे अपन यूनिट बोल दिया जाता है। बट ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल लिखे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, है ना, केल्विन, मोल, ये सारे क्या हो गए, एक प्रकार के मात्रक हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मात्रक की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है ना, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई मात्रक की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक संख्यात्मक मान होता है और इकाई मात्रक होता है। जैसे हमने बोला 5 लीटर पानी है, ठीक है ना, 5 लीटर पानी है, तो इसमें जो हमने 5 बोला ये क्या है, ये संख्यात्मक मान हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये लीटर है, तो लीटर क्या हो गया, एक हमारा मात्रक हो गया। ठीक है, तो संख्यात्मक मान के साथ जब ये मात्रक ऐड होके आता है तब वो प्रॉपर तरीके से उस चीज को काउंट किया जाता है या काउंट किया हुआ माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, राष्ट्रपति भवन से संसद की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन से संसद के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये पता भी होना चाहिए, 4 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, संख्यात्मक मान है, और किलोमीटर क्या है, उसका मात्रक हो गया कि किलोमीटर में मापा है हमने। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद, अब यहाँ पे देखो भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है, या है ना, तो फिजिकल यूनिटीज, क्वांटिटीज जो होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक होता है मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशि को अपन बेसिक अमाउंट्स बोलते हैं और व्युत्पन्न को डिराइव। ठीक है ना, तो अब ये 2 प्रकार की होती है। एक तो क्वेश्चन यही बन गया हमारा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशियों में क्या क्या आ जाएंगे, मूल राशियां उन राशियों को बोला जाता है, मूल राशियां उन राशियों को बोला जाता है जो कि शुरुआती बेसिक यूनिट्स होती हैं उन्हें, मतलब जैसे हमने कहा सेकंड। ठीक है, सेकंड सिंगल है, किसी के साथ मिलके नहीं बना, है ना, अकेला है, सेकंड क्या हो गया, बेसिक यूनिट हो गई। तो इस तरह की टोटल 7 यूनिट होती हैं, है ना। जैसे दूरी के लिए हमने लिखा मीटर, ठीक है ना, इस टाइप से हमने लिखा मोल, है ना, इस टाइप से। तो जो ये सिंगल यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट होती है, वो आती है मूल राशियों में, बेसिक यूनिट में। लेकिन जब बेसिक यूनिट्स को यानी मूल मात्रकों को जोड़कर दूसरी राशियां बनाई जाती हैं, यानी एक से ज्यादा यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं, एक से ज्यादा राशियां जब आपस में जुड़ती हैं, तो उन राशियों को अपन क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न हुई। बट ठीक है, मूल राशियां
खुद उतनी ही है, मतलब बेसिक जितनी है सात उतनी ही है, फिक्स है ये, इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है उन्हें बोल देते हैं व्युत्पन्न राशियां। पर ठीक है, जैसे हमने मानो एरिया, जैसे ये एक प्लॉट है, इसका एरिया बताया हमने 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर हमने बनाया, तो इसमें मीटर मल्टीप्लाई मीटर, 2 बार मीटर का यूज है, ठीक है ना। तो ये एरिया का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो किस में आ जाएगा, व्युत्पन्न में। और ठीक है, लेकिन लंबाई का जो मीटर मात्रक है, लंबाई का जो मीटर मात्रक है वो किस में आ जाएगा, मूल राशि में। बट ठीक है ना। तो जब सिंगल कोई 7 जो फिक्स यूनिट्स होती है, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी, तो वो हमारी किस में आ जाती है, मूल राशियों में। उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जितनी है उतनी ही फिक्स रहती है, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं। बट ठीक है, एक राशि या 2 राशियों से मिलके बनी होती हैं, ठीक। चलो उसके बाद देखो, यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर मूल राशियों के बारे में बताया गया है कि मूल राशियां किसे बोलते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतः अर्थात उन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अपन मूल राशियां बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जितनी होती है, वास्तव में 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिख देगा, इतनी डेफिनेशन लिख देगा, कौन सी ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, अर्थात उन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये राशियां, वो राशियां लिख के दे देगा, फिर उसमें से छांटना पड़ेगा। बट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल राशि है, ठीक है ना। आगे देखो, ये व्युत्पन्न राशि की डेफिनेशन है, ये भी हमने बता दी। जैसे क्षेत्रफल है, 2 से ज्यादा से बना होता है, अभी हमने बता दिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल हो गया, कार्य हो गया, आयतन हो गया, ये सारे कैसे, 1 से ज्यादा मूल राशियों से मिलकर हम जो भी राशियां बनती हैं वो व्युत्पन्न राशियां हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो अदिश राशियां किसे बोलते हैं, ठीक है। अदिश और सदिश 2 तुम लोगों ने पढ़ी होंगी बचपन में, है ना। अदिश राशि किसे बोलते हैं, क्या ना हो, जिसमें वो ना हो, जिसमें वो ना हो, जिसमें, अब देखो अदिश राशि यानी कि स्केलर, ठीक है। 2 चीजों से इनकी डेफिनेशन, अदिश और सदिश राशियों की 2 चीजों से डेफिनेशन होती है, एक तो होता है परिमाण, है ना, और दूसरा दिशा, ठीक है ना। तो अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई अदिश। लेकिन सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दिशा मतलब डायरेक्शन और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, बट ठीक है ना। इसके जो पूछे जाते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो तो पूछते हैं, साथ साथ में इसके जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा की लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाले एग्जाम्पल हैं जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, मोस्टली 99% इन्हीं में से आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। ये सारे एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे हम एक चीज को ले लें, जैसे हमने शक्ति ले लिया, ठीक है, शक्ति ले लिया, शक्ति मतलब पावर, ठीक है, शक्ति ले लिया। तो शक्ति देखोगे तो उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा उसका। लेकिन शक्ति की कोई दिशा होती है, नहीं होती है, ठीक है ना। शक्ति की कोई दिशा नहीं होती है। हमने ताप लिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है, नहीं होती है। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, ठीक है ना। हमने समय ले लिया, समय का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन होता है, समय का नहीं होता है। तो जिनमें डायरेक्शन नहीं होता वो हमारी सारी किस में आ जाएंगी, अदिश में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसमें हमने बताया था क्या, दिशा और परिमाण
दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इसके एग्जांपल बल, संवेग, बलागुण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सारी किसके एग्जांपल हैं, सदिश के। ठीक है, याद करना ज्यादा कठिन नहीं है। सदिश राशियों के लिए बच्चे ट्रिक क्या लगा देते हैं कि जो भी राशियां बा या वा से शुरू होती हैं या लगभग इनसे प्रारंभ होती हैं, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, सदिश राशियां। ठीक है, जैसे बल बा से चालू हो रही, संवेग में बा का प्रभाव है ना, बल आघूर्ण बा से चालू हो रहा, आवेग बा से चालू हो रहा, कुछ होती हैं जो बा से चालू नहीं होती हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें त्वरण हो गया, ठीक है, भार वगैरह हो गया, ये चीजें। ठीक, और कुछ राशियां ऐसी होती है जो बा से चालू होती हैं लेकिन वो अदिश में होती हैं, बट ठीक है, जैसे विद्युत विभव हो गया, ठीक है ना, विद्युत विभव हो गया, बस विद्युत धारा हो गई। ठीक है, बस यही दोनों, बाकी सारी मतलब वैसी हैं जो अलग हैं, तो उन्हें अपन अदिश में काउंट करेंगे, और बाद से मोस्टली सारी किसमें आ जाती है, इसमें। ठीक है, तो याद करना भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार बैठोगे अच्छे से दिमाग लगाओगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, अब सदिश राशियों में देखोगे, हमने कहा कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया अपन ने बल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया बल, बल में परिमाण तो होता है। ठीक है, अब बल की दिशा होती है, अब बल लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो लगा ही रहे होगे बल, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो बल आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आघूर्ण मतलब घूमना, आघूर्ण मतलब घूमना। जैसे दरवाजा है तो दरवाजा क्या मतलब, एक जैसे ये उसका पॉइंट हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे करके बंद होता है खुलता है। ठीक है, तो जिस चीज के चारों तरफ कोई चीज घूमती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आघूर्ण, है ना, कि किसी एक चीज के चारों तरफ कोई चीज राउंड कर रही है, चक्कर लगा रही है उसे। ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे, आघूर्ण। ठीक, तो बल तो है, जैसे दरवाजा अपन खोलेंगे तो उसमें क्या बल लगाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में बल लगता है, अगर दरवाजा अंदर को खुलता है तो अंदर ही को खुलेगा। ठीक है, अपन एक ही डायरेक्शन में बल लगाएंगे और वो बल उसके चारों तरफ उसे दरवाजे को घुमाने लगेगा। ठीक है ना, वेग हो गया। ठीक, वेग में भी क्या होता है, उसका परिमाण तो सब में है ना, और वेग की भी डायरेक्शन होती है। अच्छा, दो चीजें रहती हैं यहाँ पे, देखना, एक हो गया वेग और दूसरा हो गया, एक हो गया वेग और दूसरा हो गया क्या, चाल। वेग और चाल। ठीक है, तो चाल हमारी देखोगे, चाल में अच्छा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो दोनों में होता है। ठीक है, अब अगर दिशा की बात करोगे, चाल और वेग दोनों अलग अलग चीजें होती है। इंग्लिश में अगर देखोगे, चाल मतलब क्या है, स्पीड, और वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो जब दोनों के नाम अलग हैं, इसका मतलब दोनों का काम भी अलग है, दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेशन क्या अलग है, चाल में अगर देखोगे पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यानी यहाँ पे क्या आता है, डिस्टेंस। और वेलोसिटी यानी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस चाल में होती है, स्पीड में, क्योंकि इसकी चाल की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, वेग में डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी डायरेक्शन आ जाती है। जैसे मान लो एक आदमी कोई पॉइंट ए पर है, ठीक है, यहां से गया इधर पर पॉइंट बी पे आया, पॉइंट बी से गया यहां पर पॉइंट सी पे आ गया, पॉइंट सी से गया यहां पर डी से। ठीक है, तो अगर हम ये अगर काउंट करें कि ये मान लो 3 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये हमने मान लिया कि 7 किलोमीटर है, तो जब हम 3 + 10 13 + 7 17, यानी कि एक आदमी ए से डी तक गया तो टोटल उसने कितनी दूरी तय कर ली, 17 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर टोटल तय कर ली, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो अपन रखेंगे वो फिर इसमें रखेंगे। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि जो हम विस्थापन निकालेंगे, तो विस्थापन केवल ए से डी का ही निकलेगा, भले ही उसने ये वाली दूरी तय ना की हो, लेकिन यहां से गया हो डी तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम ये वाली दूरी काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो लास्ट वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अपन क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो चाल और वेग दोनों में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो
मात्रक पद्धतियां, ठीक है ना, मतलब कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं मापने के लिए। तो इसमें टोटल 4 सिस्टमों को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला होता है CGS सिस्टम। अब इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछ लेगा कि CGS का फुल फॉर्म क्या होता है ना। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड, ठीक है। दूसरा होता है FPS, इसका फुल फॉर्म F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकेंड, ठीक है। तीसरा होता है MKS सिस्टम, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड, ठीक है। चौथा होता है SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम। अगर उसने SI यूनिट का SI सिस्टम, उसमें क्या लिख के आएगा, SI सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। SI सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो IS होता है, लेकिन लिखेंगे क्या अपन, इंटरनेशनल सिस्टम ही लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। वो अपन शॉर्ट में उसका नाम पड़ गया SI यूनिट बोलते बोलते, ठीक है। तो SI यूनिट अपना क्या हो गया, चौथा वाला। आज के टाइम पे आज के टाइम पे जो हम लोग यूज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो क्या यूज करते हैं, SI सिस्टम, ठीक है ना। भाई दुनिया में सबने सोचा कि सब कोई CGS यूज कर रहा है, कोई FPS यूज कर रहा है, किसी देश में MKS चल रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग हो जाएगा, तो सबने दिमाग लगाया यार ऐसी यूनिट से रखें जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा काम करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज कर दिया, SI सिस्टम यूनिट चालू कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, आज के टाइम पे यूज होने वाला सिस्टम है, बट ठीक है। बाकी ये तीनों पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये ऑल ओवर इंडिया आज के टाइम पे यही मान्य रहता है, बट ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो जो हमने शुरू में बताए थे मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 और एक्स्ट्रा मात्रक होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं क्या, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बट ठीक है ना। अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि मूल मात्रक है कितने, तो मूल मात्रक कितने हैं अपन लगाएंगे 7। अगर उसने पूछा कुल मूल मात्रक कितने हैं, ठीक है ना, तब अपन कितना लगाएंगे 9, है ना। 7 + 2 9, 2 हमारे ये जो संपूरक कोण हैं ये वाले ऐड हो जाते हैं, बट ठीक है। इस सब के नाम भी याद रखना है कि 7 मूल मात्रक कौन से, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, इसे M से लिखते हैं अपन, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे kg से लिखते हैं, ठीक है। ये अगर इतने याद हो गए तो इसके बाद फिर कोई सा भी जो व्युत्पन्न मात्रक है उसे अपन बना सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में आगे चल के देखोगे कि इसी में हमें वो भी याद करने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, जो इनकी यूनिट्स वगैरह हैं वो सब भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर यूनिट याद करना है तुम लोगों को, तो अगर ये याद हैं, ये वाले 7 के सातों याद हैं, तो इन्हीं से फिर आगे वाली यूनिट सारी बन जाती हैं, ठीक है। उनके फॉर्मूलों का यूज करके ये चीजें बन जाती है, लेकिन अगर यही भूल जाते हो तो फिर उसके बाद बनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसे CD से लिखते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ की मात्रा मोल, MOL दोनों तीनों स्मॉल रहते हैं, यहाँ पर CD दोनों स्मॉल हैं, ठीक है। तो जहां पे जो स्मॉल है वहां पे वो स्मॉल, जहां पे कैपिटल है वहां पर कैपिटल। एम्पियर का कैपिटल है, ऐसा नहीं एम्पियर का मात्रक तो स्मॉल ही लिख दिया, ठीक है, उसमें कैपिटल A ही आएगा। सेकंड स्मॉल ऐसा आता है, ठीक है ना। kg में K बड़ा G छोटा, ठीक है ना, मोल हो गया। और संपूरक कोण में 2 आ जाते हैं, पहला है समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक है वो है रेडियन, RAD से लिखते हैं, रेडियन, ठीक है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, इसे SR से लिखते हैं, दोनों स्मॉल हैं, बट ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन होते क्या है अभी बाद में अपन डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ चीजों की डेफिनेशन अपन को याद रखना है, जितने ये हमने पढ़ा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, लंबाई की। लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर, ठीक है। अब यहां पर देखोगे प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात में मतलब स्पेस में, है ना,
जहां पे वैक्यूम हो, एयर वगैरह कुछ ना हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, निर्वात बोल देते हैं। बट ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में 299792456 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, 29.9 करोड़। ठीक है, या फिर लगभग में 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़वें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम स्पेस में गए, ठीक है ना, अंतरिक्ष में गए, वहां पे वैक्यूम रहता है, हवा वगैरह कुछ रहती नहीं है। ठीक, और वहां पे क्या किया हमने, एक लाइट को यहां से छोड़ा। ठीक है, एक लाइट को वहां से छोड़ा। ठीक, अब 1 सेकंड का मतलब क्या, जब घड़ी में सेकंड वाली सुई एक बार टिक से होती है तो 1 सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड होने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड का समय सोचो कितना कम होता है ना। उस 1 सेकंड में, उस 1 सेकंड में 30 करोड़ का डिवाइड करो, बस समझे, 1 सेकंड में भी 30 करोड़ का डिवाइड करो, है ना। यानी ओरिजिनल वैल्यू 299792458 है ना, इस नंबर को। अच्छा, ये नंबर जब पेपर में पूछा जाता है तो या तो सेम टू सेम यही लिख के आएगा, या 29.9 करोड़ लिख देगा, आगे 00 लगा देगा वो, या फिर 30 करोड़ लिख देगा। ठीक है, तो ये नंबर, इसमें आगे के 3 नंबर याद रखना है, बस 4 नंबर याद रखना है, 2997 बस। ठीक है, 2997, उसके बाद हमें पता है 2997 है, या तो 29.9 करोड़ होगा या फिर 30 करोड़। बट ठीक है ना। तो जब 1 सेकंड में 30 करोड़ का भाग देते हो, ठीक है, यानी 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में, 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में लाइट जितनी दूरी तय कर पाती है, यानी यहां से मान लो यहां तक चल पाई, ठीक है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं, 1 मीटर। बात समझे, 1 मीटर ऑलमोस्ट मान के चलो इतना बड़ा होता है लगभग, है ना। तो 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में लाइट इतनी डिस्टेंस चल लेती है। ठीक है, तो इतनी जो डिस्टेंस उसने लाइट ने चली, इस डिस्टेंस को ही 1 मीटर माना गया। ठीक है, सोचो 1 मीटर की डिस्टेंस निकालने के लिए कितना लोगों ने जद्दोजहद करी। पहले लाइट को ले गए वैक्यूम में, स्पेस में, फिर वहां 1 सेकंड में 30 करोड़ का डिवाइड किया, वो समय निकाला, फिर उतने कम समय में देखा कि लाइट ने कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी चली, और जितनी दूरी चली उसे 1 मीटर नाम दे दिया। बट ठीक है, अब इसी में मीटर भी आ गया, किलोमीटर वगैरह सब इसी से फिर आगे सेट होते चले गए। ठीक है, तो मीटर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये नंबर इसमें याद रखना है तुम लोगों को। आगे देखो, अब जो डेफिनेशन है ये है भार की, यानी 1 किलोग्राम की। ठीक है, 1 केजी कैसे आया। ठीक, तो इसमें साथ साथ में हमें बहुत सारी चीजें याद रखना है। फ्रांस में बैठक होती है जहां पर ऐसा यूनिट्स वगैरह डिसाइड होती हैं, है ना। तो वहां पर एक बैठक हो रही होती है, एक सभा हो रही होती है। ठीक है, तो फ्रांस का कौन सा शहर था, पेरिस। ठीक है, तो फ्रांस के पेरिस शहर में, वहां पे भी जगह का नाम था सेवरिस। जगह का क्या नाम था, सेवरिस। उसमें स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे। अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है जो दुनिया भर की यूनिट्स पर स्टडी करता है। बट ठीक है ना। तो फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित सेवरिस नाम में, सेवरिस जो जगह का नाम था पेरिस में, वहां पर एक जगह है सेवरिस पेरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतरराष्ट्रीय आदि प्रारूप। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे ही हिंदी में बता दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखी है। तो यहाँ पे करना उसमें क्या है कि जब ये बैठक चल रही थी तो वहां पर क्या किया कि उन लोगों ने एक, ये देख रहे हो, ये सिलेंडर के आकार का है, ये है ना, सिलेंडर के आकार का है। ठीक है ना, तो इस तरह का एक सिलेंडर के आकार का छोटा सा, ज्यादा नहीं कि बहुत बड़ा पूरा सिलेंडर वाला नहीं, इतना सा एक डब्बा रखा था। ठीक है, इतना सा एक बॉक्स रखा था। और ये जो बॉक्स है ये किस चीज का बना हुआ था, इरिडियम का बना हुआ था, है ना, और हाँ प्लेटिनम का बना हुआ था।
तो इरिडियम और प्लेटिनम का एक मिक्स बॉक्स था, इतना छोटा सा था, बेसिकली इतना सा, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना सा, ठीक है। इसका जितना वेट था उसे 1 kg मान लिया गया, ठीक है ना, उसे 1 kg मान लिया गया, ठीक है। तो पेरिस में जो बैठक हुई थी, यहाँ पर जो चल रहा था, तो वहां पे इन्हें एक वेट की यूनिट निकालना था, ठीक है, कि वेट को मापने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, दुनिया भर का इन्हें देख लिया, तो इन्हें क्या देखा कि यार प्लेटिनम और इरिडियम का एक डब्बा रखा हुआ है ना, बेलन के आकार का, उस डब्बे को बोल दिए कि बोले इसी डब्बे को अपन 1 kg मानेंगे, ठीक है ना। तो इस तब से जितना इसका वेट है उतने वेट को 1 kg माना जाने लगा। बट ठीक है, 2 डब्बे हो गए तो 2 kg हो गया, 5 डब्बे हो गए तो 5 kg हो गया, बट ठीक है ना। तो ये बेसिकली 1 kg मापने के लिए कोई बड़ा उस तरह का इनका कोई पैमाना नहीं था, कोई लाए हो, लेकिन एक इस तरह का एक बॉक्स लिया, उसी बॉक्स को एक पैमाने के तौर पे मान लिया गया। जैसे मान लो गांव वगैरह में जाते हो तो कई बार तुम्हें 2 किलो मान लो शक्कर लेना है, ठीक है, 2 किलो शक्कर लेना है, अब दुकान वाले के पास 1 किलो का ही बाट था, ठीक है ना, और एक वो पत्थर रख देता है साथ में, ठीक है ना। तो कहोगे पत्थर क्यों रखा, वो कहेगा ये भी 1 किलो का है, बोले तौल के बताओ, तो एक साइड वो 1 किलो का बाट रख देगा, दूसरी तरफ उसमें पत्थर रख देगा, दोनों का कह देगा देखो भाई साहब बराबर है, ठीक है। तो पत्थर भी कितने का हो गया, 1 किलो का हो गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसको माप माप के दुनिया भर को पकड़ा दिए गए बट्टे, बोले ये है 1 kg के, ठीक है। तो इस टाइप से तो वो जो पत्थर हो गया वो भी 1 kg का हो गया, और वो भी 1 kg का ही पैमाना हो गया, ठीक है ना। तो एक बाट रख देगा और एक पत्थर रख देगा साइड में, ठीक है, नाप देगा, और बाद में धीरे से उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा छांटता जाएगा, ठीक है ताकि दुनिया वालों को पता रहे ये 1 kg है, लेकिन उसकी नजर में वो 900 ग्राम बचता है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर था बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि ये बैठक कहाँ पे चल रही थी, ठीक है, हाँ, फ्रांस के पेरिस शहर में, और पेरिस में भी जगह का नाम क्या था, सेवरेस, ठीक है। और वहां पे जो ब्यूरो था क्या, माप तौल ब्यूरो में, ठीक है, वहां पे प्लेटिनम और इरिडियम का एक बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स के वेट के बराबर को ही अपन ने 1 kg मान लिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 kg की। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर डेफिनेशन अपन देखेंगे 1 सेकंड की, कि 1 सेकंड किसे बोलते हैं। सोचो इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया है ना, इस तरह की यूनिट से निकालने के लिए, है ना, हम लोग के लिए छोड़ गए कि अब तुम लोग समझते रहना। 1 सेकंड किसे बोलते हैं, 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 एटम, है ना, सीजियम 133 एटम, सीजियम का जो एटम है 133, उस एटम को लेके इनने 1 सेकंड निकाला। कैसे निकाला कि जो सीजियम 133 एटम के निम्नतम ऊर्जा स्तर में 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूप विकिरण के 9192631770, है ना, अगर इसे काउंट करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 9.1 अरब, ठीक है। अब एग्जाम में या तो 9 अरब लिख के आएगा या 10 अरब लिख के आता है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें 9.1 अरब लिख के ही आता है, तो इसके भी हमें आगे के 4 डिजिट ही याद रखना है, 9192, बट ठीक है, 9192, ठीक है। तो इतना आवर्त कालों के बराबर है। अब इसे हिंदी में समझ लो, ठीक है, अभी तक ये फारसी में था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सीजियम का 133 एटम है ना, जो परमाणु है सीजियम 133, ठीक है ना, तो उसमें 2 एक छोटे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल कह रहे हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, ठीक है ना, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। भाई कोई भी चीज है, कोई भी एटम है, उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, बाहरी कक्षा में तेजी से घूमते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, बट ठीक है। अब घूमते हैं तो सीधी सी बात है, वाइब्रेट करते हुए घूमते हैं ये, मतलब जिग जैग की पोजीशन में इस टाइप से करके लहराते हुए, है ना, सांप की तरह इस टाइप से, है ना, और दूसरा घूमेगा ऐसा करके, तो ऐसा बन जाता है डीएनए के आकार का, ठीक है डीएनए के आकार का बन जाता है, बेसिकली ऐसे ही घूमता है। अगर एक एटम को देखोगे तो इस टाइप से जाती है उसकी दूरी, है ना, ये बनी है ऐसे करके,
ठीक है। अब ये जाती है, अब जब एक एटम मान लो यहां से इतना चला, आधा गोला हो गया, फिर यहां से ऊपर आया, पूरा गोला हो गया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक को एक राउंड माना जाता है, और समझे, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, मतलब एक बार उसने वाइब्रेट किया, आधा नीचे आया, आधा आधी बार ऊपर गया, तो ये एक गोला हो गया, यानी एक राउंड उसका पूरा हो गया। बट ठीक है, इस तरह के कम से कम 9.1 अरब बार जब राउंड वाइब्रेट कर लेते हैं, 1.9 अरब बार, ठीक है ना। तो जितने समय में 1.9 अरब बार ये लोग राउंड लगा लेते हैं, वाइब्रेट कर लेते हैं, आवर्त कर लेते हैं, उस समय को अपन 1 सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। 9 अरब बार घूमते हैं, सोचिए तब जाके 1 सेकंड होता है। सोचिए 1 सेकंड भी इन लोगों के लिए कितना लंबा समय है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना लंबा समय है 1 सेकंड, है ना। तो ये ध्यान रखना, और इसकी आगे की 4 वैल्यूज याद रखना, 9192, ठीक है, यानी लगभग 9 अरब, ठीक है। ट्रू कॉलर में मोबाइल नंबर देखो कितने खराब मोबाइल ये वाले नंबर को मोबाइल नंबर में सर्च किया है, और हैवी 10 नंबर का तो ट्रू कॉलर में डाला तो क्या लिख के आ रहा, सीजीएम 133, देख रहे हैं। तो एटम से बात करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके उससे बात करो, क्या बात बता रहा हो, ठीक है। मतलब कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बताओ, तेजस्वी लोग हैं। अब देखो रेडियन, ठीक है, अभी हमने कहा था कि रेडियन और स्टेरेडियन हम बताएंगे, ठीक है ना। तो एक रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है, दोनों एंगल होते हैं, कोण होते हैं, ठीक है। अब रेडियन जो एंगल देखेंगे वो हम देखेंगे 2D में, ठीक है। स्टेरेडियन जो बनता है वो बनता है 3D में, बट ठीक है। तो पहले रेडियन का देखो, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप। तो जैसे ये एक सर्कल हो गया है ना, यहां पर ये क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये उसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गई, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और यहां से जो एंगल ये बनेगा, इस एंगल को अपन क्या बोल देते हैं, है ना। और ये जो इसकी चाप है, इसे क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, और इंग्लिश में आर्क, ठीक है ना। इसकी लंबाई भी कितनी है, आर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कोई एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है ना, उसके दो हमने पहले लाइन खींची, यानी ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ये जो चाप है इसकी लंबाई भी कितनी, आर के बराबर, ठीक है ना। तो चाप भी अगर आर के बराबर है, ठीक है ना, त्रिज्या के बराबर है, तब फिर यहां पर जो एंगल बनेगा, है ना, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। बट ठीक है, ये किस में आएगा, 2D में दिखाई देगा, बट ठीक है ना। तो स्टेरेडियन समझ गए। अब देखो, सॉरी रेडियन, है ना। अब स्टेरेडियन देखो, स्टेरेडियन देखोगे यहाँ 3D में, यानी कि ये दिखाई देगा गोले में, है ना, स्पेयर में, है ना। अब यहां पर देखोगे एक स्टेरेडियन वह घनन कोण है जो गोले के पृष्ठ पर वक्र भाग, है ना। कुल मिला के पढ़ लेना डेफिनेशन, इसका हम बता दे रहे शुद्ध हिंदी में ठीक है ना। ये जैसा एक गोला हो गया 3D, ठीक है, समझ लो बस, बाकी तो आ जाएगा समझ में, है ना। और ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा समझो कि एक हमारे पास आइसक्रीम थी, कोन थी, ठीक है, गोल गोल वाली आइसक्रीम थी। हमने क्या किया, उसमें से एक चम्मच आइसक्रीम ऐसे करके निकाल ली, ठीक है। तो उसमें से देखोगे इसी टाइप का छेद हो जाता है, ठीक है ना। 3D में अगर देखोगे इसी टाइप का छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो यहाँ पे जो इसका एरिया खाली हुआ, ये भी 3D में होगा, है ना। मतलब एक प्रकार का कोन बन जाएगा, यानी शंकु बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, कोन जो होती है बर्थडे में जो टोपी पहनते हो वही वाली, ठीक है। टोपी यही पहनते हो, इतने बड़े होके भी टोपी पहनते
तो ये कोण बन जाएगा एक, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा, तो यहाँ पे ये रेडियस हो गई, यहाँ पर ये रेडियस हो गई, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है बराबर, है ना। जितना यहाँ पर आर्क ये वाला है, ये इसकी लंबाई भी अगर आर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। और ठीक है, यहाँ पे जो एंगल कहलाएगा क्या, अब आते रहते बाद में उठा लेंगे, हाँ 10 मिनट और रुक जाए फिर उठा रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन समझ गए, है ना। तो रेडियन दिखाई देगा 2D में, स्टेरेडियन दिखाई देगा 3D में, जब ये कोन जैसी आकृति बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों की डेफिनेशन सारी खत्म हो गई, जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ठीक है ना। जो हमने सीट दी है भेजी, उसकी फोटो कॉपी कर लेना, उसमें कुछ और डेफिनेशन लिखी हुई हैं अलग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जितनी है वो हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। और उसमें जितनी है तो उन्हें जब सीट ले आओगे तो हम उसमें एक बार बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसी सीट में ये याद करने वाली चीजें हैं, तो इन्हें कैसे याद करना है ये हम कल बता देंगे, ठीक है।